सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्रिया शरीर जो कि फिजियोलॉजी है उसके मॉडर्न टॉपिक के जो भी एमसीक्यू है, ठीक है, उसमें 1 से लेकर 100 तक एमसीक्यू देखे थे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू है 101, द रेगुलेटरी सेंटर इन द बॉडी इज। कौन सा होता है आपका? बी, हाइपोथैलेमस। ठीक है। 102 एमसीक्यू, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीएसएफ इज। क्या होता है आपका? ऑप्शन ए 1002 से 1005 तक। ठीक है। 103 देख लेते हैं, द लार्जेस्ट ऑटोनॉमिक प्लेक्सस इन द बॉडी इज। क्या है? सीलिक एलियक प्लेक्सस। ठीक है, कोलियक प्लेक्सस, सॉरी। 104 देख रहे हैं, नॉर्मल सी एस एफ प्रेशर कितना होता है आपका? 5 से लेके 15 cm/H2। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इमोशंस आर कंट्रोल बाय। इमोशन कहाँ से कंट्रोल होते हैं? लिम्बिक सिस्टम से। 106, ऑडिटरी एरिया इन द ब्रेन इज। ऑडिटरी एरिया इन द ब्रेन क्या है आपका? है एरिया 41। ठीक है। 107, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन इन द सेल इज कंप्लीटेड इन। ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन है वो सेल के अंदर कहाँ कंप्लीट होती है? ठीक है, तो कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म। 108, फोबिया सेंट्रलिस कंटेंट्स। क्या कंटेंट्स करती है? कोन्स। 109, सीटीजेड इन द ब्रेन इज रिगार्डेड एज। क्या रिगार्ड होता है इससे? वोमिटिंग सेंटर। ठीक है। 110, मेसिनस कॉर्पस्कल्स आर मेंट फॉर। तो मेसिनस कॉर्पस्कल्स आर मेंट फॉर क्या? टैक्टाइल रिसेप्शन। 11 एमसीक्यू है, कोल्ड सेंसेशन आर रिसीव। कोल्ड सेंसेशन कहाँ से रिसीव होते हैं? क्या है? ऑप्शन बी, क्रॉसेस एंड बल्ब। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, 112 वाला। ठीक है, ग्रेसेरियन गैंग्लियन इज सिचुएटेड इन। ग्रेसेरियन गैंग्लियन इज सिचुएटेड इन कहाँ पे? फिफ्थ क्रेनियल लॉब। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लाइसोजाइम्स इज एब्सेंट इन। लाइसोजाइम्स कहाँ पे एब्सेंट होता है? ठीक है। क्या है आंसर? 113 का आंसर है सीएसएफ में एब्सेंट है, स्वेट में एब्सेंट होता है, यूरिन में। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 114, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन सीएसएफ पर 100 ml। पर 100 ml ऑफ सीएसएफ में कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पाया जाता है? ठीक है, तो कितना पाया जाता है? 40 से 100 ग्राम, 100 mg। ठीक है। 115 एमसीक्यू, बेस्ड ऑन द कवरिंग द फाइबर फॉर्म थ्रू ओवर द नर्वस सिस्टम में। तो कवरिंग के आधार पर क्या है, क्या होता है आपका? मिलियनेटेड होता है और नॉन मिलियनेटेड होता है। ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 116 देखते हैं, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम। जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? एक्टोडर्म से। 117, द मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी में भी क्लासिफाइड इनटू। द मेम्ब्रेन, बॉडी का जो मेम्ब्रेन है क्लासिफाई कैसे होता है? 117 का ऑप्शन है सेरस, म्यूकस, साइनोवियल एंड क्यूटेनियस मेम्ब्रेन ओनली। 118 एमसीक्यू, द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज। ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज कितना होता है? ठीक है, तो 118 का आपका आंसर है 1000 ml पर मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 119, वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ सिचुएटेड होता है? ठीक है, तो 119 का आंसर है मेडुला में। 120 देख लेते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहाँ से मेजर होता है? 120 का आपका है टोनोमीटर। 121, अल्फा वेव एलिवेशन इन ईसीजी सीन। क्या सीन है? अल्फा वेव जो एलिवेशन होता है ईसीजी में, इस सीन कौन से स्टेज में होता है? तो 121 का ऑप्शन है साइलेंट स्टेज। 122, प्रूव अबाउट फंक्शन ऑफ ब्रेन आर ऑल एक्सेप्ट। सो इसमें से कौन सा ब्रेन का फंक्शन नहीं है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 122 का आपका आंसर होना चाहिए यूजेस फैटी एसिड इन स्टारवेशन। ठीक है। 123 देख लेते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, इसका आंसर आपका होना चाहिए 123 का हिप्पो कैंपू। ठीक है। नेक्स्ट आपका 124, विंडो ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज। लिम्बिक सिस्टम का आपका विंडो क्या होता है? एमिगडाला। ठीक है। 125, फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम आर नॉट। इनमें से कौन सा लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है? ठीक है, तो 125 का ऑप्शन है आपका प्लांट मोटर एक्टिविटी। 126 देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन इमोशंस। कौन सा ब्रेन का स्ट्रक्चर इमोशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है? ठीक है, कौन सा है? हिप्पो कैंपस। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका 127 वाला, द मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। 127 का आपका है क्या है? रिक्रूटमेंट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ऑप्शन सी। 128, द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इज डन इन। सो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी की प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? ठीक है, 128 का आपका आंसर है हिप्पोकैम्पस। 129, की रेगुलेटरी ऑफ स्लीप आर लोकेटेड। स्लीप का की रेगुलेटरी कहाँ लोकेट होता है? 129 का आपका हाइपोथैलेमस। 130 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस कंट्रोल द सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम कौन सा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है? 130 का आपका आंसर है सुप्रा चियास्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है। 131, लेफ्ट लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। लेफ्ट लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? 131 का आपका आंसर होना चाहिए राइटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है। 132 देख लेते हैं, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम स्टमक दैट कंट्रोल्स इंटेक ऑफ फूड। कौन सा हार्मोन स्टमक से सीक्रेट होता है जो कंट्रोल करता है इंटेक ऑफ फूड? तो 132 का आंसर है आपका ग्रेलिन। 133 देख लेते हैं, ड्रिंकिंग कैन बी इंड्यूस बाय। ड्रिंकिंग कैसे इंड्यूस होती है? ऑस्मोटिक स्टिमुलेशन ऑफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है। 134, स्वेटिंग रिजल्ट ऑफ एक्सर्शन इज मेडिकेटेड थ्रू। ठीक है। 134 का आपका आंसर है सिंपैथेटिक क्लोनिनर्जी। ठीक है। 135, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी डिपेंड्स मोस्टली ऑन। जो बॉडी का हीट लॉस जो किस पे डिपेंड होता है? ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ऑप्शन सी। 136, द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज। जो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर, क्या होता है आपका? vasodilation. ठीक है। 137, the physiological effect in an assimilated masticated person suddenly exposed to cold is। तो 137 का क्या आंसर आपका? शिफ्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम शेल टू कोर। ठीक है। 138 देख लेते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन एडल्ट इज ड्यू टू। जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है एडल्ट में, किसकी वजह से होता है? 138 का आंसर आपका नॉन एड्रेलिन। 139, द हार्मोन्स एसोसिएटेड विद कोल्ड एडेप्टेशन इज। तो कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। 140, 10 डिग्री डिक्रीज इन टेम्परेचर कॉज अ डिक्रीज इन सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट बाय।
क्या आंसर इसका 70%। 141 इन ह्यूमन बीइंग द लीस्ट यूजफुल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज, जो लीस्ट यूजफुल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर में, वो क्या है आपका? पाइलो इलेक्शन। 142 एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाइपोथर्मिया आर ऑल एक्सेप्ट, कौन सा एडवर्स इफेक्ट इसमें से हाइपोथर्मिया का नहीं है, ठीक है। तो 142 का आंसर आपका डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। 143 डेल्टा वेव्स आर सीन इन, डेल्टा वेव्स आर सीन इन किस में सीन होते हैं? आपके डीप स्लीप में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका EEG rhythm having lowest frequency, EEG rhythm having lowest frequency, तो कौन सा फ्रीक्वेंसी है? डेल्टा। 145 स्लो वेव स्लीप एसोसिएटेड विद, जो स्लो वेव स्लीप है वो कहाँ से एसोसिएटेड होते हैं? 145 का आंसर है डेल्टा एक्टिविटी। 146 नाइटमेयर इज सीन इन, नाइटमेयर किस में सीन होते हैं? REM स्लीप में, ठीक है। ऑप्शन है 147 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज क्लोजली एसोसिएटेड विद स्लो वेव स्लीप, कौन सा फिनोमेना इसमें से एसोसिएटेड होता है स्लो वेव स्लीप से? सो कौन सा है? स्लीप वॉकिंग। 148 देख लेते हैं, विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्टिव। नेक्स्ट आपका प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर बॉडी बिल्डिंग। 150 फैट प्रोवाइड डैश एनर्जी फॉर एवरी ग्राम, हर ग्राम के लिए फैट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो 150 का आंसर 9 किलो का है। 151 विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ, विटामिन डी किसके लिए रिक्वायर्ड है? रिकेट्स के लिए, ठीक है। 152 द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इन एडल्ट इज, डेली रिक्वायरमेंट कितना है आपका विटामिन ए के लिए? कितना है? 500, ठीक है। आयु। ऑप्शन डी 153 देखते हैं, पायरिडॉक्सिन इज विटामिन, पायरिडॉक्सिन कौन सा विटामिन है? B6 का, ठीक है। 151 मिनिमम डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज, मिनिमम कितना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है आपको? 154 का है 1 ग्राम पर केजी, ठीक है। 155 डैश इज एंटी क्यूरेटिव, ठीक है। कौन सा है इसका आंसर? आपका 155 का विटामिन सी। 156 द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, कौन सा विटामिन इसमें से बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है? 156 का आंसर है थायमिन। 157 देखते हैं सियासिन क्या है आपका? प्रोटीन है। 158 देख सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन आर, इम्यूनोग्लोबिन क्या है आपके? 158 का आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन। 159 द विटामिन प्रेजेंट ओनली इन एनिमल फूड आर, एनिमल फूड में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन B12 और विटामिन डी, तो ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 160 नियासिन डेफिशिएंसी लीड टू पेलेग्रा। नेक्स्ट है 161 विटामिन B12 इज स्टोर्ड इन, विटामिन B12 कहाँ स्टोर होता है? कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। 62 द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या होता है आपका? रागी। 163 हीट स्टेबल एंड लाइट सेंसिटिव विटामिन, हीट स्टेबल लाइट सेंसिटिव विटामिन क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है। 164 व्हाट आर स्टोर्ड इन लिवर, कौन सा इसमें स्टोर? ग्लाइकोजन होता है, आयरन होता है, विटामिन डी, ए, डी और बी कॉम्प्लेक्स, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन है आपका डी। 165 विटामिन सी इज आल्सो इज कॉल्ड एज, विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। 166 द एनर्जी रिच सब्सटेंस आर, एनर्जी रिच सब्सटेंस क्या होते हैं? फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका 167 हार्मोन्स विटामिन एंजाइम्स आर सिमिलर बिकॉज रेगुलेट्स बॉडी मैकेनिज्म, ये सारे क्या करते हैं? बॉडी मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं। 168 वाटर एंड फूड आर एब्सॉर्ब्ड बाय, वाटर एंड फूड आर एब्सॉर्ब्ड बाय। 168 का क्या आंसर है? कॉलमनार एपिथेलियम। 169 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयोडीन, सो आयोडीन का क्या फंक्शन होता है? फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑप्शन ए। 170 द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी क्या होता है? कैल्सिफेरॉल, ठीक है। 171 देख लेते हैं द विटामिन दैट में रिक्वायर्ड इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस, कौन सा विटामिन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है? कौन सा है? विटामिन ई। 172 द चीफ सोर्स ऑफ क्लोरीन इज, चीफ सोर्स ऑफ क्लोरीन क्या है? कॉमन सॉल्ट, ठीक है। 173 रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए कौन सा है? कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 174 एमसीक्यू विटामिन B12 इज स्टोर्ड इन, विटामिन B12 इज स्टोर्ड इन कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर के अंदर। 175 द नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। 176 goiter is due to the deficiency of goiter, किसके डेफिशिएंसी? आयोडीन, ऑप्शन ए। 179 द डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज, कौन सी डिजीज कॉज होती है विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से? वेरी। 178 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कौन सा विटामिन एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है? विटामिन B12। 179 विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट स्टोर इन लिवर, कौन सा विटामिन लिवर के अंदर स्टोर नहीं होता, ठीक है। कौन सा इसमें से? विटामिन सी। 180 देख लेते हैं क्या? सीलिंग टेस्ट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट एब्जॉर्प्शन ऑफ, इसका एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का। 181 टोमेटाइटिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसके डेफिशिएंसी से होता है? राइबोफ्लेविन। 182 विटामिन एच इज, विटामिन एच क्या होता है? बायोटीन। आपका 183 मैन कैन स्टैंड अलाइव हाउ मेनी डेज इफ फूड एंड वाटर इंजेक्शन स्टॉप कम्प्लीटली, तो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? 10 से 12 दिन तक, ऑप्शन डी। सैफफ्लावर ऑयल इज रिच इन, किसमें? लियोनिक एसिड। 185 डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है? 100 से 200 mg, ऑप्शन सी है। 186 द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज यूनिक बिकॉज, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन यूनिक है बिकॉज एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, ऑप्शन ए। 187 द विटामिन प्रेजेंट ओनली इन एनिमल फूड, एनिमल फूड में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? ठीक है। कौन सा? विटामिन B12 और विटामिन डी, ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ठीक है। 188 द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड टू कन्वर्जन, कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से कन्वर्जन होता है? ठीक है। तो 188 का आंसर है आपका पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है आपका 189 साइनो को बेलामाइन रेगुलेट्स, किसको रेगुलेट करता है? कन्वर्जन ऑफ DNA टू RNA। 190 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसके डेफिशिएंसी होता है? विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। 191 देख लेते हैं आयरन रिक्वायरमेंट इन अ प्रेग्नेंट वुमेन इज, आयरन रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट वुमेन में कितना होता है? 20 से 100 ग्राम पर डे, ठीक है। नेक्स्ट डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन एडल्ट इज,
पर केजी बॉडी विद वेट पर डे, ठीक है। कितना होता है प्रोटीन रिक्वायरमेंट एडल्ट के अंदर? सो 192 का क्या है, 2 से 4 ग्राम। 193 नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम सोडियम इज, सीरम सोडियम का नॉर्मल वैल्यू कितना, 135 टू 145, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। क्या है 194 नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम आयन इज, सीरम आयन का नॉर्मल वैल्यू कितना है, 50 से 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। 195 एपिटाइट सिमुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, एपिटाइट सिमुलेशन किसका फंक्शन है, सेरोटोनिन का। नेक्स्ट आपका 196 प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, किसके मेड अप होते हैं आपके, अमीनो एसिड से, ऑप्शन डी। 197 फैट सॉल्युबल एंड हीट रेजिस्टेंस विटामिन, फैट सॉल्युबल और हीट रेजिस्टेंस विटामिन किसके हैं, विटामिन ई के। 198 द वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, विटामिन बी और सी। 199 मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स इज द, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है आपका, प्रोलैक्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 200 एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इन क्वांटिटी इन वुमन मिल्क इन कंपैरिजन टू काउ मिल्क, कौन सा इसमें से लेस होता है, ठीक है। कौन सा होता है, विटामिन बी12, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हम लोग ने 100 एमसीक्यू देख लिया, ठीक है, फिजियोलॉजी के मॉडर्न पार्ट का, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे के एमसीक्यू हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।